ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 बड़ी खबरों के बाद सीधे अब बातचीत होगी बैटल ऑफ भवानीपुर की। बैटल ऑफ भवानीपुर में आज चुनावों की गिनती हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है। ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है और उनके मुकाबले बीजेपी की ओर से प्रियंका टिब्रेवाल चुनावी मैदान में है। टीएमसी का गढ़ रही है भवानीपुर और इससे पहले 2011 में जब लेफ्ट के किले को ध्वस्त किया था ममता बनर्जी ने, तब भी यहां से उपचुनाव में उतरी थी और तब 77% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। एक्सपर्ट तमाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के जीत की संभावना ज्यादा, लेकिन ये जीत का अंतर कितना बड़ा होता है ये काफी कुछ बयां करेगा पश्चिम बंगाल और देश की सियासत में भी। भवानीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगा दिया। करीब 2800 वोटों से आगे चल रही है ममता बनर्जी भवानीपुर में। बंगाल की 3 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। शमशेरगंज और जंगीपुर में भी वोटों की गिनती चल रही है और वहां से भी जानकारी यह है कि टीएमसी आगे चल रही है, यानी तीनों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। ममता बनर्जी करीब 2800 वोटों से आगे चल रही है। बंगाल की 3 सीटों पर 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। भवानीपुर में काउंटिंग चल रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ममता बनर्जी की साख दांव पर। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले चुनाव हार गई थी और उसके बाद चूंकि 6 महीने के अंदर इन्हें विधानमंडल दल की सदस्यता लेनी थी, लिहाजा उपचुनाव में चुनावी मैदान में। लेकिन सवाल यह कि प्रियंका टिब्रेवाल क्या यहां से कोई करिश्मा कर सकती हैं? और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय करवा देते हैं। इनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक जुड़े हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उसके साथ ही तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तापस के पास अपडेट का रुख करते हैं। तापस बताइए, काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सेकंड राउंड खत्म होने के बाद तकरीबन 2400 वोटों से आगे हैं ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल ममता बनर्जी से इस समय पीछे चल रही है। और फर्स्ट राउंड का जो ब्रेकअप हमें मिला है वो कुछ इस तरह का है। ममता बनर्जी को 3680 वोट मिले हैं, प्रियंका टिब्रेवाल को 881 और सृजित विश्वास जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं उनको 85 वोट मिले हैं। ममता बनर्जी काफ़ी आगे चल रही है प्रियंका टिब्रेवाल से, पहले राउंड के ब्रेकअप से ये समझ में आ रहा है। और कुल मिलाकर सेकेंड राउंड खत्म होने तक इस समय ममता बनर्जी की लीड तकरीबन 2500 की हैं। प्रियंका टिब्रेवाल से काफ़ी आगे चल रही है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बताया जा रहा है कि 5 राउंड होने के बाद फिर पूरा एक आकलन दिया जाएगा कि कौन कितने वोटों से किससे आगे हैं और पूरा वोटिंग पैटर्न क्या है वो 5 राउंड के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेयर किया जाएगा। ठीक है तापस, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, एक बात और बता दीजिए। भवानीपुर में जो भी कैंपेन हुआ, ममता बनर्जी ने वहां पर एक तरीके से कैंप भी लगा रखा हुआ था, लगातार वो पहुंची हैं, लोगों के बीच पहुंची हैं। कौन से बड़े मुद्दे हावी रहे इस दौरान? देखिए, ममता बनर्जी इस बार के चुनाव प्रचार में जो देखने को मिला था, ज़्यादातर वो जहां गई, आप मान लीजिए अगर वो गुरुद्वारा गई तो सिखों के साथ बात करके फार्मर प्रोटेस्ट की बात उन्होंने सामने रखी। लोकल इश्यूज़ के बारे ऊपर ज़्यादा ये चुनाव हुआ नहीं है। बीजेपी इस चीज़ को सामने रखी कि ममता बनर्जी हारने के बाद दोबारा यहाँ पर वो कॉन्टेस्ट कर रही है और ममता बनर्जी ज़्यादातर नेशनल इश्यूज़ को ही एड्रेस किया, क्योंकि भवानीपुर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूंसी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत जो मैक्रो पिक्चर होता है ज़्यादातर हमें इन चुनाव में देखते हैं कि लोग सामने रखते हैं। वैसा कोई चीज़ सामने नहीं रखा था कि लोगों की रोजगारी के बारे में या फिर लोगों की लोकल इश्यूज के बारे में, उसके ऊपर नहीं हुआ था। ममता बनर्जी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को प्रचार में लाई थी और बीजेपी की तरफ से लगातार ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारने के बाद दोबारा सेकेंड इनिंग्स के लिए यहाँ पर आई है। इसी को सामने रखकर ये चुनाव, ठीक है, नेशनल इश्यूज को लेकर लड़ रही थी और कहीं ना कहीं भवानीपुर वो जीतेंगी इस बात का एहसास, लेकिन इसके साथ ही देश की पॉलिटिक्स में भी दखल देने की कोशिश और उसको एक संदेश देने की कोशिश। तापस में आपके पास लौटकर आता हूं। एनके सिंह सर, लगातार नेशनल इश्यूज पर बातचीत की है, जीतेंगी इस बात की संभावना ज्यादा है ममता बनर्जी, क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल उनके मुकाबले चुनावी मैदान में है, जो कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर नेशनल इश्यूज को वो एड्रेस करती हैं तो क्या भवानीपुर के जरिए देश की राजनीति में संदेश देने की कोशिश और विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश? मुझे बहुत अच्छा लगा तापस की एनालिसिस में, बड़ी मैच्योरिटी है और ये लोकल इश्यूज का फेज खत्म हो गया। वो तो स्टेट असेंबली इलेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था और उस पर जनता ने अपना मोहर लगाया था इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए, तो वो इशू तो अब था भी नहीं। और इस समय हम जिस नेता को चुन रहे हैं वो न केवल हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, बल्कि वो चीफ मिनिस्टर है, बल्कि वो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है।
इस बात का ही मैसेज वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुतासिर करेगा, प्रभावित करेगा। ये पूरे वर्ल्ड में होता है। अगर टॉप लीडरशिप है तो वो लोकल इश्यूज नहीं बताती है, क्योंकि वो तो जनरल इलेक्शन में आ चुका है। अगर बाई इलेक्शन हो रहा है तो उस नेता का कद कितना बड़ा है। और तापस ने बिल्कुल सही कहा, वहां एजुकेटेड लोग हैं, तो ये लोकल इश्यूज, और आज हम कहें उस लोकल इश्यूज के बारे में कोई चीफ मिनिस्टर आके कहे कि हम तुम लोग को फिर से रोजगार देंगे, तो वो एक मजाक होगा और हल्का लगेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आप 6 महीने से 5 महीने 4 महीने से हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इशू लोकल इशू ज्यादा अपील करता। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नेशनल इशू में ये पता लगता है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो देश में मोदी के बरक्स खड़ा होने जा रहा है। अपोजिशन का एक कंबाइंड कैंडिडेट होगा आने वाले दिनों में। जब ये सब इश्यूज आप करेंगे तो उसको अच्छा लगता है और वो वोट देता है। ठीक है सुबीर भौमिक जी, जो भवानीपुर की लड़ाई है उसे आप कैसे देखते हैं? कई बार तो ममता बनर्जी ये कहते हुए सुनी गई कि मुझे मुख्यमंत्री बने रहना आप लोग देखना चाहते हैं तो वोट दीजिएगा और ठीक से वोट दीजिएगा। यहाँ पर दोनों मुद्दा है। एक तो है कि उनको ये चुनाव जीतना ही था, नहीं तो उनको मुख्यमंत्री बने रहना जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। तो इसलिए वो एक हम डिफेंसिव एंगल देखते हैं कि साहब वोट से, अच्छे खासे वोट से जीतना है और जिससे कि उनके नेतृत्व पर कोई दबाव नहीं है। बट इसमें एक ऑफेंसिव एंगल भी है जिसका जिक्र एनके सिंह साहब और तापस कर रहे थे कि साहब ये भी कहा गया है चुनाव के दौरान, ममता बनर्जी ने खुद भी कहा है कि भवानीपुर से दिल्ली, तो कुछ हद तक वो दिल्ली चलो वाला एक नारा टाइप का आया है। मतलब यही जिसका जिक्र हो रहा है कि भारत में अभी बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए कंबाइंड ऑपोजिशन का फेस कौन? ममता बनर्जी इज ए लीडिंग बने कंटेंडर। अब इसमें 2-3 चीज हैं। भवानीपुर अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये टिपिकली बंगाली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ये जैसे तापस ने कहा कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ गुजराती, मारवाड़ी, पंजाब के लोग, सिख खास तौर से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के हैं, और पुराने जो बंगाली एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं उनका ये जगह रहा है। तो इसमें ये एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ से ममता बनर्जी जीत कर आते हैं तो वो ये दावा करेंगे और उनके लोग भी ये दावा करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस और अपने आप को सिर्फ बंगाली क्षेत्रीय दल के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता है। वैसे है तो है ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस का, बीजेपी का भी ऑल्टरनेटिव और कांग्रेस का भी ऑल्टरनेटिव, ये दोनों फोकस आएगा। क्योंकि इसी बीच ये लोग कह चुके हैं कि जगह जगह जो कांग्रेस के लोग हैं नाखुश हैं कांग्रेस के आज के नेतृत्व से, आज के लीडरशिप से, उनके लिए तृणमूल कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है। और ये जब ममता बनर्जी कहते हैं तो वो बंगाल का रीजनल पॉलिटिक्स को प्ले डाउन करते हैं, क्षेत्रीय एंगल जो उसको प्ले डाउन करते हैं, और ये कहने को चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस आखिर तक कांग्रेस है और कांग्रेस के जो तृणमूल स्तर के लीडर्स हैं उनके लिए यही एक नेशनल ऑप्शन है। इस तरह का एक प्रोजेक्शन तृणमूल देने का कोशिश कर रहा है। तो अपने आप में भवानीपुर का जो डेमोग्राफी है वो भी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से जीत के आने से ममता बनर्जी का एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए नहीं, बंगाल में बसने वाले दूसरे जगह के लोगों के लिए भी ये जाहिर हो जाएगा, और इससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा सिर्फ बंगाल चलाने का नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका इंपॉर्टेंस कुछ हद तक तो बड़ा है। ठीक है, चलिए सुबीर जी मैं आपके पास आता हूं। सुबीर जी मैं आपके पास आता हूं। एनके सिंह सर, एक बार फिर से आपके पास, जो बातें सुबीर भौमिक जी कह रहे हैं, आज कितने बड़े अंतर से जीत हासिल करती है ममता बनर्जी? क्या ये तय करने जा रहा है कि नेशनल पॉलिटिक्स में जो वो दस्तक देना चाह रही है भवानीपुर के जरिए, वो दस्तक कितनी जोरदार होती है? नहीं, देखिए एक बात तो रहेगी ही। आपने फर्स्ट राउंड में जितनी देर में आप एक बात कह रहे थे उसके थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वो गैप बढ़ता जा रहा, और ये फर्स्ट राउंड का था। 17-18 से ज्यादा राउंड्स होते हैं, तो 21 राउंड है कि गैप तो ज्यादा रहेगा, लेकिन नेशनल लीडर इससे नहीं डिसाइड होता है कि आपने एक इलेक्शन में कितना जीता है। और ये बड़े बड़े तमाम नेता है जो कि हाशिए में चले गए, जो बहुत उससे जीते थे। रामविलास पासवान का रिकॉर्ड रहा है, तो रामविलास पासवान देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। तो मुझे लगता है कि ये, लेकिन हाँ एक मैसेज आएगा एक चीफ मिनिस्टर को हमेशा, जिसने कि 3/4 मेजोरिटी लाई हो, अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले 2 मई को, तो उस
उस नेता का अपना चुनाव कम मार्जिन से हो, ये एक नेगेटिव होता। इसमें बिल्कुल, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर कम मार्जिन से जीतती है तो मैसेज क्या जाएगा, तो वो जरूर निगेटिव जाएगा। लेकिन अगर हाई मार्जिन से जीतती है तो इनको बहुत बड़ी कयामत है, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं होगी और इससे नेशनल लेवल पे मैसेज नहीं जाएगा कि देखो ममता कितनी बड़ी नेता है कि भवानीपुर से उन्होंने इतने लाख के मार्जिन से जीता है या इतने हजार के मार्जिन से जीता है। इसलिए वो डिटरमाइन नहीं करेगा। हाँ, कम से जीतेंगी तब ये लगेगा कि पिछले 4 महीने में इनका जो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है वो कम हुई है। खुद भवानीपुर में भी जो सेफेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे भी इनको दिक्कत हुई और पहले हार चुकी है, तब ये मैसेज नेगेटिव जाता। लेकिन अब तो अगर जितने से भी जीते इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। ममता जीतेंगी ही और बड़े अंतर से जीतेंगी। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स जो है वो डिटरमाइन इस बात से होगी कि ममता क्या वाकई अन्य पार्टियों के लिए एक्सेप्टेबल है और क्या इस तरह का बन सकता है। क्या ममता यूपी में भी कुछ वोट दिला सकती हैं, क्योंकि यूपी का जो अपोजिशन पार्टी होगा वो ममता के साथ टाई अप इसलिए भी तो करेगा ना कि ममता की इमेज का क्या कुछ उनको फायदा मिलेगा। तो ये जो अपोजिशन यूनिटी का जो बेसिक फैक्टर है वो ये है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तापस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तापस के पास ये जानने के लिए चलेंगे कि इस दौरान समीकरण उन्होंने क्या महसूस किए हैं, क्या उन्होंने देखे हैं, लोगों की सोच क्या रही है, इसको लेकर भी हम तापस से कुछ अपडेट लेंगे। जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती चल रही है। खास तौर पर नजर भवानीपुर पर है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में फिलहाल वो आगे चल रही है 2800 से ज्यादा वोटों के साथ। कुल 21 राउंड की गिनती होनी है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुबीर भौमिक जी हैं और उसके साथ ही तापस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, मैं आपका रुख करता हूं। पिछले चुनाव में बीजेपी के वोट परसेंटेज में वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। क्या वो ट्रेंड बीजेपी के लिए कंटिन्यू रहेगा और प्रियंका टिब्रेवाल किस हद तक आपको लगा है, जो लोगों से आपने बातचीत की है, ममता बनर्जी को क्या वो टक्कर देती नजर आई है इस चुनावी जंग में? जी देखिए, अगर सीधे तौर पर टक्कर देने की बात करें तो मुझे लगता है कि उस जगह तक प्रियंका टिब्रेवाल नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अगर कोई भी दूसरा कैंडिडेट वहां से खड़ा होता, उससे काफ़ी अच्छा फाइट प्रियंका टिब्रेवाल दी है। अगर उनका प्रचार देखा जाए और लोगों तक पहुंचना, ये साफ था कि ममता बनर्जी 3-4 हैवीवेट नेताओं को मैदान में उतार दिए थे। उनका काम था कि कैंपेनिंग आगे लेकर जाना। ममता बनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि वो कभी गुरुद्वारा जाए, कभी मस्जिद जाए, कभी मंदिर जाए। लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल ने इस बात को ठान लिया था कि उनको हर लोगों तक पहुंचना है, लोगों के घर घर तक पहुंचना है, हाई राइज बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट्स तक पहुंचना है, अलग अलग फ्लोर्स में, मुझे लगता है कि प्रियंका टिब्रेवाल काफ़ी हद तक सफल हुई थी। अब उन्हें वोट मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है तापस, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है और मैं एनके सिंह सर के पास रुक करता हूं। एनके सिंह सर, तापस की बात आपने सुनी होगी। 2-3 बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, जो लोगों से मिल रहे थे, जुड़ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और ममता बनर्जी का कंसंट्रेशन था कि वो गुरुद्वारे चली जाए, मंदिर चली जाए, मस्जिद चली जाए, जो नेशनल पॉलिटिक्स के जो मुद्दे हैं उन पर वो एड्रेस करें। तो ये अलग तरीके की मोर्चेबंदी थी बीजेपी के खिलाफ। नहीं, वैसे भी होता है ये। आप अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी देखें तो इसके पीछे एक कारण है कि ममता बनर्जी हर फ्लैट में जाना उनके लिए मुमकिन था नहीं, और भी कामकाज थे, कद भी बड़ा है। तो जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होता है, ये इसमें ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी में वो सेकेंडरी टर्शियरी रैंक के जो लीडर हैं वो करते हैं और वो बखूबी कर लेते हैं। प्रियंका के लिए ये जरूरी था कि वो पर्सनल कांटेक्ट करे। इसका फायदा आज नहीं मिलेगा तो अगले चुनाव में मिलेगा, लेकिन पर्सनल लेवल के कांटेक्ट का फायदा, अच्छा लॉजिस्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म कि आप गुरुद्वारा गए, वहां गए, ये बड़ा नेता की मजबूरी होती है, जो चीफ मिनिस्टर भी है और नेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज हो रहा है हाल के कुछ हफ्तों में। तो ये उनकी मजबूरी थी कि पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म करें और वो प्रतीक के राजनीति में रहें। लेकिन प्रियंका के लिए 1-on-1 कांटेक्ट बेहद जरूरी था, उन्होंने बखूबी निभाया है, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ेगा, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी और प्रियंका में जाहिर है अंतर बड़ा है। जी,
निश्चित तौर पर अंतर बड़ा है। सुबीर भौमिक जी, एक सवाल आपसे और 2016 का जो चुनाव था उसमें ममता बनर्जी को उम्मीदों के मुताबिक भवानीपुर में वोट मिले नहीं थे, 65,520 अगर मैं ठीक हूं, तापस आप करेक्ट करिएगा अगर मैंने गलत बोला हो, और वो 2011 में जो वोट का अंतर था उससे भी कम वोट थे। तो ये जो ट्रेंड था क्या वैसा कुछ, या फिर चूंकि वो मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री हैं इसका असर पड़ेगा और पिछले चुनाव में पूरी पार्टी को उम्मीदों से बहुत ज्यादा वोट मिले उसका असर पड़ेगा और ये सब कुछ रिकॉर्ड टूटेगा? सुबीर जी, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए यहाँ पर एक बात मैं तापस से सहमत हूँ कि प्रियंका टिब्रेवाल ने जो किया है वो पार्टी के दूसरे लोग कर नहीं। कोई बड़ा हस्ती तो ममता बनर्जी से वहां चुनावी टक्कर लेने को ही तैयार नहीं था। मजबूरन जो है प्रियंका टिब्रेवाल को खड़ा करना पड़ा, और जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं शी हैज मेड द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन। बैड इन द सेंस कि जीतेगी तो नहीं, पर उसने जिस तरह से ये कैंपेन किया है, बड़े हंसमुख हैं सबके साथ। अब देख लीजिए बाबुल सुप्रियो, वो गुस्से में आके उन्होंने पार्टी तो छोड़ दिया, पार्टी छोड़ने के बाद वो दीदी से जा मिली, पर इन्होंने साफ कह दिया कि भवानीपुर में हम प्रियंका के खिलाफ चुनाव में नहीं जाएंगे, वो हमारा छोटा बहन है। प्रियंका हमारा भी छोटा बहन है। प्रियंका बहुत हंसमुख है, उसका पर्सनैलिटी ऐसा है कि वो सबके साथ उनका एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। एक दूसरा ये है कि वो लॉयर हैं, अपना वो मतलब लीगल सेंस स्ट्रांग है। तो ठीक है, कैंपेन में जो ठीक है सुबीर जी, थोड़ा सा वक्त की कमी है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि तीसरे दौर की भी गिनती हो गई है और करीब 4600 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, जिस बात का जिक्र एनके सिंह सर कर रहे थे कि ये अंतर जो है वो बढ़ता जाएगा। कितनी बड़ी जीत हासिल होती है इस बात पर नजर जाहिर सी बातें रहने वाली है। भवानीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती चल रही है, तीसरे राउंड में ममता बनर्जी आगे चल रही है, करीब 4600 वोटों से अब आगे हो गई हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।